सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज किस वीडियो में बनाने वाले एक रूम हीटर जिसको आप भी अपने घर पे आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक टीन कनस्तर, जो कि आपको परचून की दुकान में 30 से 40 रुपए का मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें लगाना है कट। तो उसके लिए पहले यहाँ पे निशान लगाएंगे जहाँ जहाँ से हमें इसे कट करना है। तो चलिए फिर हम चारों तरफ से इसमें निशान लगा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने इसमें चारों ओर से निशान लगा लिया है। तो चलिए फ्रेंड इसे भी कट कर लेते हैं आरी ब्लेड से जहाँ पे हमने निशान लगाया है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ऊपर में हमने कट कर लिया और नीचे से भी यहाँ पे कट कर लिया। तो चलिए अब लेफ्ट राइट से भी इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका एक टुकड़ा कट कर लिया जिसमें हम रूम हीटर को बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने 2 होल भी कर लिए हैं, जो कि एक वायर डालने के लिए और एक एलिमेंट कसने के लिए। तो इसी तरह हमने ऊपर साइड में भी 2 होल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 कनेक्शन किट लिए हैं जो कि पत्थर के हैं, तो इनको आपको ले लेना है। उसके बाद हमें चाहिए एक हीटर एलिमेंट। तो कुछ इस प्रकार के एक हीटर एलिमेंट हमने ले लिया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, आपको दिखाते कैसा है। तो कुछ इस प्रकार का फ्रेंड यहाँ पे निकल के आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे ग्लास वाला है, जो कि 400 वाट का है एक। उसके बाद हमें इस एलिमेंट का नट जो होता है इसे हमें खोल लेना है। कुछ इस प्रकार हमने इसका नट खोल लिया है। उसके बाद हमें इसे लगाना है इस किट में। तो इस किट के अंदर जो वायर कसने के लिए बिट होती है उसे स्क्रू खोल के हमें निकाल लेना बाहर। तो कुछ इस प्रकार हमने इस कनेक्शन किट के अंदर की जो बिट होती है उसे हमने स्क्रू खोल के बाहर निकाल लिया है। उसके बाद हमें इसमें लगाने इस एलिमेंट को। तो इसमें एलिमेंट का स्क्रू अंदर डालना है और इसके बीच में हमें एक वायर लगाना। तो वायर फ्रेंड ये रही, तो इसको बीच में लगा के इसे ऊपर से हमें नट से टाइट कर देना है। तो इस वायर को चलिए इसके अंदर लगाते हैं। उसके बाद इसमें नट लगा के इसे टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमें इस वायर को यहाँ पे लगा दिए हैं। तो चलिए इसमें अब नट डाल के इसे टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने नट को काफ़ी अच्छे से इसके अंदर लगा दिया। तो चलिए इस एलिमेंट को घुमाते हैं, उसके बाद नट को टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने इस एलिमेंट को काफ़ी अच्छे से इसके अंदर टाइट कर दिया, इस कनेक्शन किट के अंदर। उसके बाद चलिए जो ये वायर हमने निकाली, इस वायर को दूसरे साइड वाले बिट के अंदर हमें डाल के उसे स्क्रू से टाइट कर देना है। तो फाइनली यहाँ पे हमने इस एलिमेंट को काफ़ी अच्छे से इस किट के अंदर कस दिया है और इसकी वायर भी हमने दूसरे साइड वाले बिट में कनेक्शन कर दिए हैं उसके। तो इसके हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद जो सप्लाई देने के लिए वायर यूज करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे हमने वायर को ले लिया है। तो यहाँ फ्रेंड आपको अच्छी वायर यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे 400 वाट का लोड रहेगा। तो यहाँ पे हम कॉपर की अच्छी वायर का यूज कर रहे हैं, आप इससे भी अच्छी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दोनों वायर को अलग अलग कर लिया। तो इन वायर को चलिए डालते हैं इस बॉडी में जो कि हमने बनाया था, और इसमें जो हमने 2 होल किए थे वायर डालने के लिए। तो चलिए इन दोनों होल में एक एक वायर को अंदर डाल देते हैं। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड इस बार वायर निकल कर आ चुकी है दोनों साइड की, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इन वायर में हमें स्लिप डालना। तो स्लिप को कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमने 2 स्लिप को कट कर लिया वायर के हिसाब से। तो चलिए इन स्लिप को डाल देते हैं एक एक करके दोनों वायर में। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड इस स्लिप को डालने के बाद हमें बाहर की साइड निकाल लेना। तो कुछ इस प्रकार हमने बाहर साइड निकाला, तो इसे और निकाल लेते हैं। जितना फ्रेंड उधर आपको कनेक्शन करने में वायर लगे उतना ही उधर रखना है, बाकी का इधर आपको बाहर की तरफ खींच लेना है। तो कुछ इस प्रकार हमने इतना यहाँ पे रखा। उसके बाद दूसरे साइड वाले में भी यहाँ पे स्लिप डाल के इसे भी बाहर हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें स्लिप डाल दिया। तो चलिए इसे भी बाहर यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड हमने इस साइड में भी स्लिप बाहर निकाल लिया और यहाँ पे इतने बचाइए जितनी हमें काम लगेगी कनेक्शन में। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने इस एलिमेंट को लिया। तो इस एलिमेंट के कनेक्शन कर लेते हैं पहले इस वायर में, जो कि हमने एक वायर यहाँ पे डाली थी। तो चलिए इसके अंदर यहाँ पे वायर लगा के स्क्रू से इसे टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने इस वायर को काफी अच्छे से लगा के टाइट कर दिया। तो एक तरफ के एलिमेंट के हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद हमें इस कनेक्शन किट को बॉडी के साथ स्क्रू लगा के अच्छे से टाइट कर देना है। तो हमने होल के सामने उस किट को लगा दिया है। तो चलिए ऊपर से स्क्रू डाल के अंदर से इसे नट लगा के टाइट कर देंगे। तो बाहर से फ्रेंड हमने इसमें स्क्रू डाल दिया। तो अंदर से इसे नट से टाइट कर देते हैं। नट लगाने के बाद फ्रेंड ऊपर स्क्रू ड्राइवर से इसे राउंड से घुमा के कस दे। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एलिमेंट काफी अच्छे से इधर टाइट हो चुका है इस बॉडी के साथ। यहाँ पे इसका किट भी काफी अच्छे से टाइट हो चुका है। उसके बाद दूसरे साइड वाले के भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन किट ले लिया। तो चलिए जो दूसरी वाली वायर हमने डाली थी सप्लाई की, तो इसे यहाँ पे लगा के टाइट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने इस किट के अंदर से टाइट कर लिया इस वायर को। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा वायर है इधर। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड हमने एक्स्ट्रा वायर को बाहर निकाल दिया। तो चलिए इस किट को होल के सामने लाके अंदर से स्क्रू डाल के इसे टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने बाहर से स्क्रू डाल दिया। तो चलिए अंदर में इसे नट लगा के इसे टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नट ले लिया। तो चलिए नट को यहाँ पे लगाते हैं और ऊपर से हम स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार हमने इस किट को इस बॉडी के साथ टाइट कर दिया है। उसके बाद हमें इस एलिमेंट के कनेक्शन करना है इस किट के साथ। तो इसमें कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे हम एल्युमिनियम की वायर का यूज करेंगे, जो कि इस तरह है। तो इस वायर को एलिमेंट से कनेक्ट करने के लिए इसका नट हमें खोल के इसको लगा के ऊपर से हम नट टाइट कर दें। तो चलिए इसका नट हमने बाहर खोल दिया। तो चलिए इसमें एल्युमिनियम वायर लगा के इसे नट से टाइट कर देते हैं।
तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं इस वायर को हमने एलिमेंट में काफ़ी अच्छे से स्क्रू लगा के टाइट कर दिया है। उसके बाद इसी वायर को हमें इस कनेक्शन किट में डाल के ऊपर से स्क्रू से टाइट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड हमने इस एलिमेंट के कनेक्शन भी कर दिए इस कनेक्शन पत्थर के साथ, और साथ ही यहाँ पे अच्छे से मजबूत भी हो चुका है। तो यहाँ पे इसको पकड़ के आप घुमा भी देंगे तो भी ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कस चुका है। उसके बाद फ्रेंड हमें दोनों साइड से 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, जो कि ऑन ऑफ स्विच के लिए होगा। तो यहाँ पे कुछ इतनी हमने वायर ले लिया है। तो इन दोनों वायर को चलिए यहाँ पे लगा के स्क्रू से टाइट कर लेते हैं दोनों साइड में। तो कुछ इस प्रकार हमने दोनों वायर को अंदर लगा दिया। तो चलिए इनको दोनों को टाइट कर लेते हैं ऊपर से। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार हमने इन दोनों वायर को लगा के टाइट कर लिया है। उसके बाद हमें इसके लिए ढक्कन बनाना होगा, जिसे आप टीन का यूज करके ही बना सकते हैं, लेकिन इसे हमने एक एम्पलीफायर की कैबिनेट से कट किया, जो कि 4440 एम्पलीफायर था, उससे हमने इसको कट कर लिया है। तो आप इसे उसी टीन का नस्तर से बना सकते हैं जिससे अभी हमने इसकी बॉडी कट की थी। तो कुछ इस प्रकार हमें इन दोनों ढक्कन को लगाना है। तो इस ढक्कन में हमें लगाना है एक इंडिकेटर, एक ऑन ऑफ स्विच। तो कुछ इस प्रकार हमें इन्हें लगाना है। तो इसमें हमें होल कट करना होगा। तो चलिए इसमें होल कट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने इसमें छेद या थोड़ी सी इसमें होल कट कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें लगानी जाली। तो यहाँ पे फिर हमने जाली ले लिया। तो जितनी जाली हमें काम की है तो उतनी यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आरी ब्लेड से यहाँ पे जाली भी कट कर ली है। उसके बाद चलिए इनमें पेंट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें येलो कलर का पेंट कर रहे हैं। आपको जो कलर पसंद है उसका कर सकते हैं। तो यहाँ फिर हमने एक ढक्कन में पेंट कर लिया। उसके बाद चलिए दूसरे वाले ढक्कन में भी पेंट कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने दोनों ढक्कन में अच्छे से पेंट कर लिया, और यहाँ पे जाली में भी हमने ब्लैक पेंट कर लिया। आपको जो कलर पसंद हो यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड हम दोनों को कस लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड इसमें हम लगाएंगे इंडिकेटर और यहाँ पे बटन को। यहाँ पे हमने इंडिकेटर को लगा दिया। चलिए इसके नट बोल्ट लगा के इसे टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने इंडिकेटर लगा के इनके दोनों स्क्रू से टाइट कर दिया। उसके बाद चलिए इसमें ऑन ऑफ स्विच लगा के उसके भी स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों ऑन ऑफ बटन के स्क्रू टाइट कर दिए। तो यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ बटन भी यहाँ पे अच्छे से लग चुका है। उसके बाद हमें इस ऑन ऑफ बटन और इस इंडिकेटर को हमें 2 वायर से पैरेलली कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 वायर ले लिए। तो चलिए इन्हें पहले बटन में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वायर को कनेक्ट करके कस दिया। उसके बाद दूसरी वायर को भी यहाँ पे कनेक्ट करके इसके भी स्क्रू टाइट कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड इन दोनों को कसने के बाद इसमें हमें स्लिप लगा देना है दोनों वायर में। तो एक वायर में हमने स्लिप लगा के इसे दूसरे साइड वाले स्क्रू में टाइट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड इसमें भी हमें स्लिप लगा देना है। इसमें स्लिप लगाने के बाद फ्रेंड दूसरे साइड इंडिकेटर वाले स्क्रू में इसे भी लगा के टाइट कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों बटन और इंडिकेटर को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड चलिए इसे जाली में कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड हमने जाली ले लिया। तो चलिए जाली में इस ढक्कन को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं स्क्रू से। तो कुछ इस प्रकार फिर हमें इस ढक्कन को लगाना है, और यहाँ पे देख सकते हो 2 होल हैं जिसमें हमें स्क्रू नट लगा के टाइट कर देना है। तो यहाँ फिर हमने दोनों साइड स्क्रू लगा दिया। तो चलिए नीचे से नट लगा के इन्हें टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो इस ढक्कन को काफ़ी अच्छे से हमने कनेक्ट कर दिया इस जाली के साथ। उसके बाद दूसरे वाले ढक्कन को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इसके बैक साइड में। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे भी हम दोनों स्क्रू लगा के इन्हें नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। तो एक तरफ का हमने कस दिया। उसके बाद दूसरे साइड में भी यहाँ पे स्क्रू नट लगाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो इस दोनों ढक्कन को हमने अच्छे से कस दिया इस जाली के साथ। तो हमारा इस जाली का पूरा काम हो चुका है। तो चलिए इसके कनेक्शन कर देते हैं। फ्रेंड यहाँ पे जो 2 वायर यहाँ पे निकले हैं, 3 दोनों वायर में पहले स्लिप लगा लेना, फिर इन दोनों वायर को हमें कनेक्ट कर देना, जो हमने ऑन ऑफ बटन और इंडिकेटर के बीच में जो हमने 2 वायर पहले कनेक्ट की थी। तो यहाँ फ्रेंड हमने दोनों में स्लिप अच्छे से लगा दिया। तो इन दोनों वायर को हमें ऑन ऑफ बटन में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने एक वायर ले लिया। तो चलिए बटन के एक पार्ट में से लगा के स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ फिर हमने इसके एक वायर लगा के स्क्रू से टाइट कर दिया। उसके बाद दूसरी वाली वायर को हमें लगा के इसे भी स्क्रू से टाइट कर देना है। तो फाइनली यहाँ पे हमने दोनों वायर को काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड इसे बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो इसका ढक्कन है दोनों साइड से मुड़ा है, जिससे कि विदाउट स्क्रू यहाँ पे ये लग जाएगा अच्छे से मजबूत से। तो चलिए इनको अच्छे से यहाँ पे लगा के इसे बैठा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड हमने इस ढक्कन को काफ़ी अच्छे से लगा दिया। यहाँ पे देख सकते हो इसमें हमने कोई स्क्रू नहीं लगाया। आप चाहे तो स्क्रू से भी इसे टाइट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने सप्लाई बोर्ड ले लिया जिसमें हमारे 220 वोल्ट एसी करंट आ रहा है। तो चलिए इन दोनों सप्लाई वाले वायर इस बोर्ड में इन करते हैं, फिर उसके बाद इसको ऑन करते हैं। तो इन दोनों वायर को काफ़ी अच्छे से हमने लगा दिया। तो चलिए इसकी बटन को ऑन करते हैं। तो जैसे फ्रेंड हमने इसकी बटन ऑन करी, यहाँ पे इसका इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद चलिए इसकी बटन को ऑन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे हमने इसकी बटन को ऑन की, जो इंडिकेटर चल रहा था यहाँ पे बंद हो चुका है, और यहाँ पे एलिमेंट हीट होने स्टार्ट हो चुका है।
तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा हीटर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पूरी तरह से हीट हो चुका है। जैसे ही आप इसे बंद करेंगे तो यहाँ पे फिर से इसका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और जैसे ही आप चालू करेंगे इंडिकेटर इसका बंद हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार इसके कनेक्शन हुए हैं जिससे कि इंडिकेटर इस तरह काम कर रहा है। तो इस हीटर को आप सीधा भी रख सकते हैं और पट भी रख सकते हैं। अगर पट रखेंगे तो इसका एलिमेंट भी ज़्यादा दिन तक चलेगा और साथ ही गर्मी भी काफ़ी अच्छी देगा। तो आप लोगों को इसका लुक कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।